एक वचन अगर आपके जीवन बनना है तो उसे याद करना नहीं, ऐसे बोलना नहीं, वह सत्याई, वह कार्य आपके मन में सोचकर, ध्यान करके, डाइजेस्ट होकर उसके नतीजे बाहर आना चाहिए। परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे उसमें सफल हो। कौन है वह? जो ध्यान करता है, सबके सब नहीं। कुछ लोग इस वचन को लेकर सोचते हैं ये प्रचारक का वचन है, हम तो काम करते हैं, पर यह इनका काम है बाइबल पढ़े। हमारा काम क्या है? काम पे जाना। हमारा काम बाइबल पढ़ना, उनका काम वो कुछ पढ़कर रविवार को कुछ सुनाएंगे, हो सके तो सुनेंगे। यह प्रचारक का काम नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, वो उनका काम है। हमारा काम क्या है? दुनिया का काम देखें, वो अपना काम देख लेंगे। आप कोई भी काम करें, आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे, आपका मन पूरी तरह से चंगाई के बारे में, सफलता के बारे में, अच्छी जिंदगी के बारे में, परमेश्वर की सोचों को दिन रात ध्यान करते रहोगे, जो कोई भी काम करें उस काम में सफलता प्राप्त करोगे। कोई भी काम आप करो, किसी भी जगह काम करो, वो मुख्य नहीं है। मन में क्या काम हो रहा है वही जरूरी है। वचन को याद करके बोलना भी मेडिटेशन नहीं है। कुछ लोग भजन संहिता 123 को बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, वह मुझे हरी चराई में चला गया, ऐसा खत्म कर देंगे बोल के। एक घर में जब मैं गया तो उसने कहा, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, जो कुछ उनमें उसमें धन्यवाद कहे, उसके किसी को कर ना भूलना। बस खत्म हो गया उनका। उनकी आत्मा जो है प्रभु की स्तुति नहीं की। क्या उनका मन यहोवा की स्तुति की? यहोवा के नाम को बोलकर मन में स्तुति हुई नहीं, लबादब उन्होंने कुछ बोल दिया। ऐसा बोलने से क्या हुआ? प्रार्थना खत्म हो गया, वही उसका अर्थ है। पर कुछ आया? कुछ नहीं आया। एक वचन अगर आपके जीवन बनना है तो उसे याद करना नहीं, बल्कि उस वचन को खाकर, वह वचन आपके अंदर पचकर, वह वचन आपके अंदर अच्छी तरह से पचकर आपके मुंह में वापस शहद और मधु के रूप में बदलकर जो आप बोलते हो है ना, वही सुनने वालों की जिंदगी में बदलाव और रूपांतरित करेगा। ऐसी बोलना नहीं, याद करके बोलने वाली बात नहीं है। वह सत्याई, वह कार्य आपके मन में सोचकर, ध्यान करके, डाइजेस्ट होकर उसके नतीजे बाहर आना चाहिए। वचन क्या है? खाना है। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा, सिर्फ खाने से नहीं। वचन क्या है? वचन एक फूड है, वो एक भोजन है। पतरस कहता है, निर्मल आप एक दूध की लालसा करो। वह सब क्या है? दूध का मतलब क्या है? भोजन है। यीशु ने कहा कि तुम्हारे सुनसान जगह में तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना को खाया, मैं ही जीवन की रोटी हूं, स्वर्ग से उतर कर आया हुआ मन्ना मैं ही हूं। यूहन्ना 16 में 53वां वचन बहुत बड़ी चीज को बात करता है। मेरे शरीर को खाकर मेरे लहू को नहीं पियोगे तो जीवन नहीं मिलेगा। सुनने वाले सभी लोग डर गए। ये क्या मनुष्य का मांस खाने के लिए? कैनिबलिज्म बोलती है ना, क्या नर के मांस को खाना? मेरे मांस को जो खाएगा और जो मेरे लहू को पिएगा उसी को जीवन मिलेगा। कैनिबलिज्म नहीं बोला। मेरे शरीर में जो होने वाला है और मेरे लहू के द्वारा जो होने वाला है, उसको जो विश्वास करके ध्यान करेगा, वह उसके लिए पोषक का भोजन होगा और जीवन उससे आएगा। लिटरली खाने के लिए नहीं। उसके शरीर में क्या हुआ, लहू में क्या हुआ, एक मनुष्य उसको विश्वास करके, मनुष्य सिर्फ रोटी के द्वारा नहीं बल्कि शरीर में और लहू में जो कुछ भी हुआ है उसे ध्यान करके मेडिटेट करेगा तो उसके जीवन के लिए पोशाक हो जाएगा, जीवन का एक भाग वो बन जाएगा।